प्रियाय नमोहराय सकलाय जगद्दिवाय नारायणाय शुक्लाय भूषिताय गौरीसुताय नमो नमस्ते। स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज राधाष्टमी के दिन में हमारा बहुत सौभाग्य है कि जो हमारा इच्छा थी कि जो सुरेश बेटा का इच्छा था कि मेरे को नई जिंदगी मिलेगी तो मैं दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया का प्रचार करूँगा। और वो उन्होंने जो बेड़ा उठाए हैं वो हरिद्वार में हमारा जो नया आध्यात्मिक साधना केंद्र बनने जा रहा है और उसका हमारा परम पूज्य 1008 बाबा कालीराम जी महाराज जी महामंडलेश्वर उन्हीं के हाथों से हम पूजन करवाए उन्हीं के, क्योंकि उन्होंने खुद एक बहुत तपस्वी है और उन्होंने बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका बहुत तप है और 40 साल से सिर्फ ओनली 100 ml नारियल पानी में जो रहते हैं और साल में जो 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, चारों नवरात्रि में वायु विहार पे रहते हैं, निर्जला में रहते हैं। और ऐसे तो कितने दिन रहते होंगे, लेकिन हमको जो पता है कि चारों नवरात्रों में रहते हैं, बहुत पूजन तप करे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे लिए शुभ दिन है, शुभ घड़ी है कि उन्हीं के हाथों से हमको बहुत मौका मिला, उनका पूजन हुई उनके हाथों से और वो नव निर्माण होने जा रहा है हरिद्वार में। तो इन्होंने जैसे तप करे हैं, एक तपस्वी के हाथों से एक निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि वहाँ हमारा जो होने जा रहा है वहाँ दवाई रहित दुनिया के लिए प्रचार होगी और वहाँ आग में पकाया हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी हमारा बीमारी का कारण है आग में पकाया हुआ भोजन, दूध से बनी चीज़ें। तो ये सब का त्याग करना है हमको और नेचर पे, बैक टू नेचर, प्रकृति माँ के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करना है। तो माँ प्रकृति ने जैसे हमको आहार दे रहे हैं, मतलब पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड सृष्टि का नायक हमको जैसे हमारे लिए सूरज भगवान से पका के अपनी हाथों से परोस रहे हैं, उसको उसी मतलब ये से हमको आहार लेना है, प्रसाद लेना है। तो ऐसे स्थान भव
भवन निर्माण होने जा रहा है। हरिद्वार में तीर्थ स्थान पे हरि का द्वार बोला जाता है और गंगा किनारे, और वो हमारा परम पूज्य बाबा कालिदास जी का आशीर्वाद से होने जा रहे हैं, तैयार होने जा रहा है, ताकि उन्होंने जैसे तप करे हैं वहाँ भी साधक आके तप करें और अपनी मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो प्रभु प्राप्ति है उसी तरफ आगे जाए, वो हमारा लक्ष्य है। ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का लक्ष्य यही है कि हर एक मनुष्य को जगाना है कि जो भी शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर में जो ब्रह्मांड सो पिंड जो वो हमारे अंदर भी है, तो उसको हमको जगाना है, जीवनी शक्ति को जगाना है। सभी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है और सभी बीमारी हमारा उसी से ठीक, वही ठीक करेंगे। जो भी शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, बौद्धिक बीमारी, सब बीमारी दूर होगी, लेकिन आहार शुद्ध होना चाहिए। तो आहार शुद्धि, भोजन परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे हमारा परम पूज्य सदैव बाबा कालिदास जी ने भोजन आहार लेते हैं, वायु आहार और नारियल पानी में, सिर्फ नारियल पानी। देखिए आप लोग बोलते हैं कमजोरी लगती है, कमजोरी लगती है, ताकत नहीं है, हम थक गए, लेकिन इनके पास क्या ताकत है। देखिए इन्होंने कभी भी एक मिनट पी नहीं है। हम ही उनके पास बैठ के देख रहे हैं कितनी हजार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी थकते नहीं है। अभी यहाँ तो कभी कहाँ सब जगह में उन्होंने जाके सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी भी उनके मन में दुख नहीं है, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। थकावट नाम की चीज नहीं है, उन्होंने कोई टॉक्सिन नहीं है, डिटॉक्स उनकी बॉडी पूरी तरह हो गई है। क्यों ना? उनका भजन की बल से, उनका तप की बल से, उनका जो भजन है वो भजन के लिए आज उन्होंने पूरी वर्ल्ड विश्व में प्रसिद्ध है और भगवान ही है। हम तो बोलते हैं ईश्वर की स्वरूप अगर आप दर्शन नहीं करे हैं तो इनके माध्यम से, इन्हीं के मतलब ये में दर्शन करिए। जैसे कृष्ण भगवान को होते कोई नहीं पहचानते कृष्ण भगवान को, ऐसा ही यहाँ कली युग में हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि इन्होंने भगवान है बोल के, लेकिन जो पहचान ले वो तर गए। जो इनको पहचान ले कि ईश्वर की स्वरूप है, अवतरित है, तो उनको तर गए। किसी चीज़ की मांगने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हर समय मौजूद है आपके पास, खाली एहसास करने की बात है कि ये ईश्वर की रूप है। तो इनकी तप जो है, उनकी तप के बल से आज हमारा बहुत सौभाग्य भाग्यशाली है जो हमको ऐसे दर्शन मिली और उनके हाथों से पूजन हुआ और ये भवन निर्माण होने जा रही है। और आप लोग इसका मौका उठाइए और तप करिए, साधना करिए। जैसे हमारा परम पूज्य सदैव बाबा कालिदास जी ने साधना तप करे हैं, उनका तप के बल में आज सब कुछ चल रहा है। ये पूरी विश्व चल रही है, तप के बल से ही चल रहा है उनका। वो अगर नहीं होते, आज ऐसे संत नहीं होते, तो आज दुनिया में सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, उनके चरणों में बैठने को मिल रहा है। तो आप लोग सब इसका फायदा उठाना है। तो आप सब कोई नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, भोजन परिवर्तन करिए। और जैसा गुरु जी ने प्रसाद पा रहे हैं, कोई उनका शिकायत नहीं है। नारियल पानी में देखिए पूरी इतनी बल है उनके, हर समय मतलब उन्होंने कभी कहाँ है और कोई कमजोरी नहीं लग रही है उनको, और कोई विटामिन की कमी नहीं है। गुरु जी को हम पूछे भी थे, गुरु जी विटामिन बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन D, हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, थकावट हो जाती है। गुरु जी आपको तो हम देख रहे हैं कोई कमी दर्शन ही नहीं हो रहा है। आप इतनी मतलब हर समय हर जगह जा रहे हैं। तो आप लोग विश्वास करिए और ऐसे संतों को देखिए, दर्शन करिए और इसका लाभ उठाइए। और जो हमारा हरिद्वार में बनने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है, वहाँ पे आप लोग भी आइए, सहयोग करिए और इसी स्थान को एक भव्य स्थान बनाइए। संतों का स्थान बनेगी, उन्हीं के हाथों से पूजन हुआ है। तो तप करना है हमको सबको। तो तप की रास्ता है ये, तप सेवा सुमिरन तीनों को साथ साथ करेंगे तो हम पूरी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति, आत्मा उन्नति, सेल्फ रियलाइजेशन, वो आप खुद कर पाएंगे। तो आप लोग सभी इसका मौका लीजिए और करिए। और सुरेश बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
बस माँ दे क्या बोलना, जो आशीर्वाद गुरु जी में चाहिए था वो मिल चुका। फिर माँ जी ने भी अपना आशीर्वाद साथ और साथ साथ में दे दिए। देखिए ये भी उससे बहुत बड़ी बड़ी ताकत बात क्या है होगी। कि गुरुजी ने जैसे ही हमको ब्लेसिंग दिए, साथ साथ पूरी मतलब देवता बारिश के माध्यम से आशीर्वाद ऊपर से ही आ गई है। ये भी सबसे बड़ी बात है कि हमको उनका आशीर्वाद सभी का मिल गया है और हम उन्हीं का पद चिन्ह में चल रहे हैं। और आप लोग भी गुरु जी के पद चिन्ह में चलिए और पूरी तरह कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगा। बीमारी दूर ही भाग जाएगी अगर आप ऐसे नेचर फूड पे रहेंगे और अंदर की गंदगी संजीवनी क्रिया करके सफाई करेंगे, एनिमा करके। लेकिन गुरु जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें टॉक्सिन ही नहीं निकलती, वो तो टॉक्सिन फ्री है, कोई उनका ये नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे संतों का आशीर्वाद लीजिए और इसी राह पे चल पड़िए। धन्यवाद। जय। ठीक, हाँ हाँ। यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतं स्तवन्तु देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषद्रैः गायन्त्यं सामगा ध्यानं पश्यत् तत्कथेन मनसः पश्यन्ति यां योगिनो ये शान्तानविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक, त्रिभुवन का अधिपति, परमपिता परमेश्वर, हमारे पूजनीय माता जी, भाई सुरेश भाई जी, आज परम हर्ष का साथ बोला जाता, सूचित किया जाता। चौहान साहब का मार्गदर्शन से, मार्ग दिशा से आज माता जी ने हिमाचल प्रदेश में मंडी से थोड़ा दूर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे कैंसर का सेवा, कैंसर का बीमारी को एक जलाहार, अलाहार, वायुहार ऐसे तत्व से, प्रकृति तत्व से माता जी ने कई ऐसे बीमार ठीक कर दिया। इसमें का सामने साक्षात ब्रह्मांड कोई दुनिया देखना चाहे तो हमारा साथ में सुरेश मल्लिक भी विराजमान है। कि कैंसर का पीड़ित 4 स्टेज में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जवाब दिया जितना दिन रहेंगे उतना दिन घर में सेवा, किंतु रहना नहीं है। तब उस समय माता जी से आपका संपर्क हुआ। यदि मेरा जीवन रहेगा तो मैं दुनिया को एक दवा रहित, बिना दवा का, कच्चा पदार्थ का जैसे मैंने सेवन किया, उसी का माध्यम से मैं जन सेवा करते रहूँगा। जब तक प्राण रहेगा तब तक मैं समर्पित हो जाऊँगा बोल के माता जी का चरणों में जब गए थे। 6 महीना तक लगभग इन्होंने कष्ट काटे। 6 महीना बाद में तंदुरुस्त होकर उन्होंने अपना सब परिवार सहित उस संस्था में जोड़ दिया। संस्था में जोड़ करके आज आपने दिन और प्रतिदिन, रात और दिन इसी का माध्यम से बिना दवा का, बिना गला सड़ा पदार्थ छोड़ करके कच्चा आहार से, जल आहार से, वायु आहार से, प्रकृति आहार से आपने सेवा करना शुरू किया। उसी का आज राधा अष्टमी का पावन दिन पर हरिद्वार हरिद्वार गंगा किनारे बोला जाता है। उस पवित्र धरती में आज इस शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम का द्वारा माता जी का इतना विश्वास, अति कठोरता विश्वास का साथ माता जी हिमाचल प्रदेश से यहाँ पधारे। हिमाचल प्रदेश से पधार करके माता जी ने
यहाँ शिलान्यास का पूजन करवाए। अब माता जी हरिद्वार में एक सेंटर खोलेंगे। इसका साथ साथ पंजाब में भी अभी माता जी का सेंटर चालू होगा। वो आगामी 27 अक्टूबर से शुभारंभ होगा। और इस बीच में नवरात्रि का समय निर्जला, रासायनिक, फलाहारी जैसे जैसे साधक लोग चाहेंगे उस हिसाब से मंडी से थोड़ा दूर रहित हिमाचल प्रदेश में माता जी का केंद्र है। उस आश्रम में माता जी सब साधक को प्रशिक्षण देते हुए सब बीमार को इलाज करेंगे। और आने वाला भविष्य में भगवान से यही प्रार्थना, ईश्वर का कृपा है तो सभी का माध्यम है। दाल और पत्ता अनेक पेड़ एक संसार का नदियाँ बहते समुद्र में मिलता है, वैसे ही मापी और समुद्र से कहीं जाने का नहीं है। और प्रकृति ने ऐसा चीज़ बनाया, जल बनाया, फल बनाया, वायु बनाया, आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया। तो पंच तत्व का प्रकृति के हिसाब से माता जी नेचुरल ट्रीटमेंट का साथ सभी को सेवा देती है। उसमें ये नहीं है कि वहाँ पैसा का बात, पैसा नहीं है। अगर कोई देना चाहे, डोनेशन करना चाहे, दान करना चाहे तो खुला भी है। अगर नहीं तो किसी से मांगा नहीं जाता। अपना संस्था का तरफ सेवा किया जाता। उसमें सभी अधिक से अधिक कैंसर पीड़ित, कैंसर की बीमारी सब जाए, वहाँ जा कर के माता जी का शरणों में आशीर्वाद देते और अपना शरीर को धन्य बनाने और आरोग्य का लाभ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरु जी।